गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम आपको एनसीवीटी जुलाई 2019 में जो पेपर हुआ था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो शुरू के जो 4 चैप्टर होते हैं उससे लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें आपके जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस 25 में से आपके जो 18 क्वेश्चन हैं वो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं उनसे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, जो 7 क्वेश्चन है, मात्र 7 क्वेश्चन अंतिम के 5 चैप्टर से हैं। तो जो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, शुरू के जो जितने भी 4 चैप्टर हैं सबके वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग उन थ्योरी के जितने भी वीडियो हैं वो सब देख लें, तब जाके आपको ये पेपर बहुत ही आसान लगेगा। और उसी थ्योरी के जो क्लास मैं लिया हूँ उसी के आधार पे ये मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और बताऊँगा आपको कि कितने महत्वपूर्ण है थ्योरी की क्लास। और कोई भी छात्र छात्र मेरे सिर्फ वो दो जो मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए हैं थ्योरी के, वो पूरी अच्छी तरीके से देख ले। और आगे भी मैं जो 5 चैप्टर में बनाऊँगा वो देख ले। और लास्ट में मैं आपको 200 क्वेश्चन का एक सीरीज़ दूँगा, 200 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊँगा। और इस 200 क्वेश्चन के वीडियो को और मेरे सारे थ्योरी की क्लास को देखकर अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम देने चला जाता है तो वो बिल्कुल पास हो जाएगा। और पास ही नहीं हो जाएगा, वो 40 से ज़्यादा मार्क्स भी लेकर आएगा। तो अच्छे से आप इसको समझ लें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से क्या जे की ध्वनि उत्पन्न करता है? जे की ध्वनि, सभी लोगों ने गेम सुना है, तो ये ग से स्टार्ट होता है। गैप भी सुना है और गो भी सुना है। जिन नहीं सुना है, जिन। तो इसका ए जवाब सही है। जिन का मतलब होता है एक रंगहीन अल्कोहल होता है, रंगहीन शराब होता है, तो उसको जिन बोलते हैं हम लोग। सी एक डैश है, फॉर वाइल, आर एलिंग, इज एलिंग, हैज बीन एलिंग और हैव बीन एलिंग। जिन लोगों ने मेरे इंग्लिश के वीडियोज नहीं देखे हैं थ्योरी के, वो जाकर टेंस वाले वीडियो जरूर देख लें। ये टेंस का क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको जो अप्रोच है वो उसमें डिस्कस करी है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत कमजोर है, उसको नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं उसमें कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमने ही सुना है, शी सुना है, इज सुना है, आर सुना है, एम सुना है, हैज सुना है, हैव सुना है। उसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको पता है, हमने वीडियो में आपको बताया था, सी के साथ जो है कभी भी ये एक वचन है तो कभी भी आर नहीं लगता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया भाई। ठीक है, सी के साथ हमेशा इज लगता है, तो ये सही हो सकता है बी। मैंने एक आपको हैज और हैव का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बताया था आपको जो हैज लगता है वो एक वचन के साथ लगता है और हैव जो लगता है बहुवचन। सी जो है एक वचन है तो हैव तो लगेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक, तो अब हम लोग काफी निकट पहुंच गए हैं आंसर पे। तो इसका निर्णय करने के लिए कि दोनों में से कौन सा सही होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा फॉर और वाइल। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर और सिंस जो लगता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह है, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, हैज बीन एलिंग। ठीक, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको इतना समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अगर ये बेसिक चीजें जानता है तो भी वो 50-50 खेल सकता है। केवल दो में से एक चुनना है तो उसके क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% बढ़ जाती है, 50% हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सही क्वेश्चन लगाता है। तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी सही होंगे। इनमें से क्या वाक्य का एक प्रकार है? वाक्य का प्रकार जो है इसमें निश्चयात्मक वाक्य है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं आपको बता दूं जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। सिंपल और डिक्लेरेटिव, इसी को हम लोग असर्टिव बोलते हैं हिंदी में। निश्चयात्मक, कमांड और इम्परेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग आदेशात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस को। और तीसरा जो होता है वो प्रश्नवाचक, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, इसको हम लोग विस्मयबोधक बोलते हैं। तो इसमें से हमारा कोई भी जवाब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही हमारा एक प्रकार है निश्चयात्मक, जिसको असर्टिव बोलते हैं। शैल वी गो आउट फॉर पिज्जा टू नाइट, शैल कहाँ लगता है? फ्यूचर में लगता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या हम आज रात पिज्जा के लिए जा सकते हैं? आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। तो इसका सी जवाब सही होगा। इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे सुझाव सजेशन नहीं देना है। यहाँ पे आई नो दैट और आई एम सो लेट ये भी नहीं देना है। ठीक है, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये भाव ये बता रहा है कि आज मैं
शैल वी गो आउट फॉर पिज्जा टुनाइट, कि आज रात हम लोग पिज्जा के लिए जा सकते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब उसको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, जो इंग्लिश में बहुत कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मेरे जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तो जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, आप लोग मान के चलें कि 2 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, आपके पास फिर भी 48 क्वेश्चन बचे रहेंगे, 48 नंबर बचे रहेंगे, मतलब 24 क्वेश्चन बचे रहेंगे आपके पास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से क्या एक इनपुट उपकरण नहीं है? इनपुट और आउटपुट मैंने 2 डिवाइस बताई थी आपको कंप्यूटर में, टचपैड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो ये सही जवाब होगा। जॉयस्टिक मैंने बताया था खेलने के लिए होता है, इनपुट डिवाइस होती है ये। अगला देखते हैं, वह पिक्चर जो फाइल को दर्शाती है वो क्या कहलाता है? फाइल को दर्शाने वाली जो पिक्चर होती है वो आइकन कहलाती है, तो सी ऑप्शन सही है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल जो होती है वो .doc, मैंने आपको ये बताया था कंप्यूटर के वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर मेरे कंप्यूटर की वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से क्या एक नेटवर्क नहीं है? ठीक है, स्मार्टफोन एक नेटवर्क है, उसमें नेटवर्क यूज होता है, नेटवर्क डिवाइस एक तरह के, सर्वर भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है, और पीसी भी हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। याद रखिएगा, अगर कोई कंप्यूटर का बच्चा होगा तो वो इसमें बोलेगा चारों नेटवर्क डिवाइस है, क्योंकि स्विच भी होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। कंप्यूटर में स्विच को भी नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। जो घरों में स्विच लगाए जाते हैं वो वाला स्विच नहीं, कंप्यूटर में एक डिवाइस होती है नेटवर्किंग की, वो उसको स्विच बोलते हैं। तो अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए तो सारे नेटवर्किंग डिवाइस में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग मान लें कि ये घर में लगाने वाला स्विच है, तो ये इसका सही जवाब होगा डी, और ये घर में लगाने वाला स्विच ही है, वही माना जाएगा इसको। अगला है, संचार चैनल का एक उदाहरण है, क्या आपको उदाहरण दिख रहा है इसमें? बी सही है। आमने सामने किया गया वार्तालाप, जो हम लोग वार्तालाप करते हैं वो एक कम्युनिकेशन का उदाहरण है। फीडबैक तो उसका एक एलिमेंट होता है, ठीक है। फीडबैक मैंने आपको बताया था 7 एलिमेंट होते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जिनको भी समझ में नहीं आया है वो जाकर मेरे कम्युनिकेशन का थ्योरी क्लास देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। व्याख्या से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त रूप में बताना, कोई भी चीज़ संक्षिप्त रूप में बताई जाती है वही उसकी व्याख्या होती है, ठीक है। तो इसका सी जवाब सही है। इनमें से क्या वचनबद्धता का भाग नहीं है? वचनबद्धता, जब वचन देते हैं तो वहाँ पे दृढ़ संकल्प तो होता ही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जब वचन देते हैं तो वहाँ पे वादा भी होता है, ये भी गलत हो गया। वचन में बलिदान भी होता है, वचन पूरा करने के लिए हमें बलिदान भी देना पड़ता है, यहाँ पे सही जवाब है एथिक्स, इसका भाग नहीं है। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, तौर तरीके, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा अलग है इन तीनों से, तो यही इसका सही जवाब होगा। शर्माना क्या है? शर्माना जो है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो पहले वो क्वेश्चन ऑप्शन गलत कर दीजिए जो आपको नहीं हो सकता। शर्माना दोष नहीं हो सकता, गलत है ये। मानसिक बीमारी भी नहीं है, ये हमारी एक व्यवहार होती है, व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, तो इसका बी जवाब सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वॉट का बाहरी कारक है, मैं आपको बता चुका हूँ स्वॉट क्या होता है। जो लोग समझ में नहीं आ रहा है स्वॉट क्या होता है वो जाकर मेरा वीडियो जरूर देखें, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एस का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ, बल, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, कमजोरी, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर, और टी का मतलब होता है खतरा, मतलब थ्रेट। तो कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्वॉट से रिलेटेड नहीं है? तो ये तीनों जो हैं स्वॉट से रिलेटेड हैं, यही एक बाहरी कारक है इससे, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, आरबीआई का सहायक संगठन इनमें से कौन सा है? सहायक संगठन, जो सहायक संगठन है मैंने आपको बताया था आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने जो इसकी शुरुआत की थी वो आरबीआई के सहायक के रूप में किया था, तो ये आरबीआई की सहायता करता था, सहायक संगठन के रूप में कार्य करता था, ठीक है। आईसीआईसीआई या आईएफसीआई, ठीक है, ये जो दोनों थे ये इंडिपेंडेंट है, कई लोग इसको भी मानते हैं लेकिन ये गलत है, ये दोनों इंडिपेंडेंट बनाए गए थे, ठीक। जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो वो मेरे जाकर वीडियो देख लें, मैंने आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने 15 मिनट का लेक्चर दिया था। मैंने बताया था कि आरबीआई ने क्यों इसको छोड़ दिया, पिछले साल 2019 में छोड़ दिया, और अब ये सरकारी संस्था नहीं रह गई है, अब ये प्राइवेट बन गई है, ठीक है। तो इसका ये जवाब सही है, अब ये स्वतंत्र हो गई है, अब ये आरबीआई की सहायक संगठन नहीं है 2019 के बाद से। अगला है, किस संस्था की स्थापना कृषि और ग्राम विकास के उद्देश्य से की गई थी? तो मैंने बताया था आपको नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कृषि और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्जिम बैंक होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और जो आपका आईआरबीआई जो होता है मैं बता दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया,
1985 में इसकी खोज की गई थी। और बाकी यहाँ पे जो भी टर्म आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं अपने वीडियो में, तो जाकर जरूर देख लें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो। सब मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक ठेकेदार की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पे ठेकेदार जो है उद्यमी को बोला गया है। ठेकेदार उद्यमी को हम लोग हिंदी में ठेकेदार भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को उद्यमी बोला जाता है, उनको ठेकेदार भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था एक एंटरप्रेन्योर की जो मेन विशेषता होती है वो आत्मविश्वास होता है। बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है जिससे वो अपने बिजनेस को आगे ले जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, सभी लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बी ऑप्शन सही है इसका। इनमें से किस देश की खनन दर सबसे कम है? सबसे कम जो खनन दर है मैं आपको बता दूं, इसमें जर्मनी इसका सही जवाब है। सबसे कम खनन दर जो है वो जर्मनी है। सबसे ज़्यादा जो खनन दर है वो चाइना की है। पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है आपका यूएस है, अमेरिका। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जो है रसिया है, रूस तीसरे पे आता है, और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 5वें नंबर पे भारत आता है। तो खनन में भारत का जो स्थान है वो 5वां है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हाल में ही विश्व में सबसे अधिक स्टील उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैं बता दूं, सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन करने वाला देश जो है चाइना है। पूरे विश्व में जितना स्टील उत्पादन होता है उसका 51% अकेले चाइना करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों इतना अमीर देश है, क्यों इतना डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा ये करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत है। अभी हाल में जापान को इसने हराया है, तो भारत दूसरे पे आ गया, तीसरे पे जापान हो गया, और चौथे पे अमेरिका है। जर्मनी काफी नीचे आता है, जर्मनी का पोजीशन 7वें पोजीशन पे है ये, ठीक है। तो ये मैं आपको पोजीशन भी बता दे रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बड़े इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुर्घटना क्या है? दुर्घटना जो होती है एक अप्रत्याशित घटना होती है, ठीक। हाथों की सुरक्षा के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए? तो दस्ताने प्रयोग करना चाहिए। ये सब चैप्टर मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन बड़े आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मैं इसे थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इससे भी अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इनमें से किसे जैविक कहा जाता है? जो जीवित होता है वही जैविक होता है, तो इसका सही जवाब है। पशुओं का गोबर एक क्या है? जैविक अपशिष्ट है, ये सही जवाब है। कम आयु वाले बच्चों को बाल मजदूरी नहीं कराई जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब 14 वर्ष है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, 18 वर्ष लगा देते हैं, गलत होता है। 18 वर्ष जो होता है वो वयस्क होते हैं, ठीक। 18 वर्ष से जो ऊपर होते हैं वो वयस्क, और उससे नीचे अवयस्क। लेकिन जो मजदूरी जो होती है वो 14 वर्ष से नीचे को नहीं करना चाहिए, वो कानून अपराध होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा पेपर आपको समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में भी डिस्कस हो वो जाके आप क्वेश्चन समझने के लिए आप थ्योरी का उसका चैप्टर जरूर देख लें मेरे वीडियो में। और आज संडे है, मैं आज कोई नया चीज़ नहीं पढ़ाया हूँ, तो आज आप लोग एक टारगेट बनाइए कि आप मेरे जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनमें से कोई 2 वीडियो चुनिए आप लोग, और उन 2 वीडियो को आप देखिए, समझिए। और कोई भी वीडियो चुन सकते हैं आप लोग। आपको लगता हो कि हाँ ये वीडियो मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे आज देखना चाहिए इसे, लेकिन आज ये आप जरूर दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये वीडियो देखना ही देखना है। जिन लोगों को सारे वीडियो समझ में आ गए हैं वो लोग जाकर, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ, मैं उनको सुझाव देता हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया था उद्यमिता कौशल पे, पहला और दूसरा वीडियो, वो जरूर देख लें। उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत वो महत्वपूर्ण वीडियो है। वो उस वीडियो को जरूर देखें, वो जाकर उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ प्रेरणा उससे ले सकते हैं आप लोग। और इसी आशा के साथ कि आप मेरी ये बात मानेंगे, और इस चैनल को आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।